हेलो फ्रेंड्स, अपने ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ा था। मैंने उस समय आपको कूलम्ब्स लॉ बताया था, उसके एमसीक्यूज़ कैसे आया तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। एमसीक्यू एक्सप्लेन करने में हमने बताया था, जैसे आपको पूछा जा सकता है भाई कि द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के स्मॉल के कूलम्ब कांस्टेंट या यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। हमने बताया था दैट इज स्मॉल के इज कॉल्ड क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट, एंड एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड परमिटिविटी इन ए वैक्यूम। अपने को आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। फर्स्ट, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल के। मेरी बात ध्यान सुनना, अपने को आज पढ़ना है साहब यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्मॉल के। ये कोई नया वर्ड नहीं आया है, अपने याद है जैसे हम 11th में पढ़े थे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला था, उसी का हम आज यहाँ यूज़ करेंगे। अपने को कभी भी यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटीज़ का फाइंड आउट करना हो तो उससे बिफोर अपने को फॉर्मूला आना चाहिए। हमें किसका फाइंड करना है, स्मॉल के। अब स्मॉल के का अगर फाइंड करना हो तो पहले फॉर्मूला लिख लो। अपने जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, F इज इक्वल टू वह क्या फॉर्मूला था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने उसमें बताया था F इज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, Q1 इज क्या है, फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, R माने डिस्टेंस इन बिटवीन देम। Q1 क्या था, फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, एंड R क्या है, इन बिटवीन डिस्टेंस। हमें फाइंड क्या करना है भाई, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। तो किसका फाइंड करना है, के को पहले सब्जेक्ट करो। अगर के को सब्जेक्ट किया तो R इसका है डिवाइड, तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, एंड Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाई, इस साइड जाएगा तो डिवाइड। क्लियर, वापस सुन लो। हमें अगर यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के का फाइंड करना हो तो जिसका यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है उससे सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट करके वन साइड करो, एंड अदर क्वांटिटीज़ को क्या करो, सेकेंड साइड कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने बाद में क्या चाहिए, यूनिट लिखना है। पहले ध्यान सुनना, एफ इसके फोर्स, हमने आपको बड़े भी हो, कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स हो, तो फोर्स इज यूनिट होता है न्यूटन। आर इज क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज यूनिट क्या होता है, मीटर, बट स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। Q1 इज क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, जैसे नोट बाय सी करते हैं। और ये Q2 भी चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। तो दैट इज आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2 लिख सकते हैं। अगर इसी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फाइंड करना हो तो ध्यान देना, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे के का। तो ये F इज क्या है, फोर्स, और फोर्स इज यूनिट होता है न्यूटन, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला कोई भी फोर्स हो सबका एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2। R इज क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज डायमेंशनल फॉर्मूला L, बट स्क्वायर इसलिए स्क्वायर किया। Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, जो लास्ट लेक्चर में बताया था। Q2 भी चार्ज है, इसलिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT। सॉल्व करो तो M1 L बेस सेम, तो पावर सम ऑफ, तो 1 एंड 2 3 हो जाएगा, T-2 नीचे आ जाएगा, A2 एंड T2। ये सब को अपर साइड तो M1 L3 T-2 पहले से ही है, और ये +2 है, अब जाएगा क्या होगा, -2, तो डेट इज T का पावर कितना हो जाएगा, -4 एंड A-2। दैट इज ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। वापस सुन लो, किसी भी यूनिट का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला या अपने को क्या फाइंड करना हो यूनिट, तो पहले जिसका डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट फाइंड करना हो पहले उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें से उसको क्या करो, सब्जेक्ट बना के वन साइड करो, एंड अदर क्वांटिटीज़ को अदर साइड ले जाओ। फिर हमें यूनिट किसका फाइंड करना है, के का। तो फोर्स इज यूनिट क्या होता है, न्यूटन। R इज डिस्टेंस, डिस्टेंस यूनिट क्या होता है, मीटर, बट स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। Q इज क्या है, कूलम्ब, कूलम्ब इज यूनिट, Q1 इज क्या है, चार्ज, चार्ज यूनिट कूलम्ब, एंड Q2 इज चार्ज, चार्ज यूनिट क्या है, कूलम्ब।
तो कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर। अब ले जाओ तो -2 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला पहले हमने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, आर इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, Q1 इज फर्स्ट चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, फिर सेकंड चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, फिर दोनों देखो A2 T2 ये सब अपर साइड ले गया तो अपना आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ K। इसी सेम ऐसे ही अपने को डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट फाइंड करना है किसका, एप्सिलॉन जीरो का, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो इस क्या था, परमिटिविटी इन ए वैक्यूम, जिसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको देखो दो तरीके से कर सकते हो, एक डायरेक्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको बताया था कि स्मॉल के की जो सेकेंड वैल्यू थी वह 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो था। ये जो 4 पाई है इट इज़ क्या है, कांस्टेंट। अगर 4 पाई कांस्टेंट है, ये 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो, तुमने पढ़े हो कि कांस्टेंट की ना तो यूनिट होती है और ना तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसलिए इसको छोड़ दोगे तो दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सीधा लिख सकते हो, एप्सिलॉन जीरो का निकालना तो 1/k। अब k का डायमेंशन यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ऊपर ले जाओ तो न्यूटन -1 मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो उसी का जस्ट उल्टा कर लो 1/k, तो k का क्या होता है भाई, m1 L3 T-4 A-2, इसको अपर साइड ले जाओ तो m-1 L-3 T4 एंड A2। दैट इज अब k का पता हो तो इसका जस्ट अपोजिट आपका किसका होगा, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो आप निकालो, जैसे बनी मैं इसको निकाला। आपने जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो स्मॉल k की जगह रख देते हैं। हमें अब किसका फाइंड करना है, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन जीरो का। तो एप्सिलॉन जीरो इस क्या मानोगे, सब्जेक्ट वन साइड किया, फिर अदर क्वांटिटीज को दर्शाया, मतलब इसको इस ले जाओ तो F का आएगा नीचे आ जाएगा, तो 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं भाई ये 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की ना तो यूनिट होती है और ना तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, इसलिए पहले यूनिट लिख रहा हूँ। Q1 इज क्या है, चार्ज, चार्ज यूनिट कूलम, Q2 इज सेकेंड चार्ज, तो तब भी इसका यूनिट कूलम होगा। एंड F इज क्या है, फोर्स, फोर्स इज यूनिट न्यूटन, R इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज यूनिट मीटर, बट स्क्वायर से स्क्वायर, तो लिख सकते हो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऊपर ले जाओ तो न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर। अगर इसी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना हो, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फाइंड करना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अपने एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट है, इसकी ना तो यूनिट होती है ना तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है। Q1 इज क्या है, चार्ज, चार्ज इज डायमेंशन फॉर्मूला 80, Q2 इज सेकेंड चार्ज, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला 80, फोर्स इज डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T-2, डिस्टेंस का होता है L2। आप ले जाओ तो इसको ले सकता हो A2 T2, नीचे आ जाएगा m1 L3 T-2, इसको ऊपर ले जाओ तो m-1 L-3 T4 एंड A2। ये आपका आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। इतना आपको क्लियर। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर अभी पढ़ेंगे इसी का। अब पढ़ेंगे साहब कि कूलम्स लॉ, एक्सप्लेन द कूलम। आपको ऐसे पूछा जा सकता है भाई कूलम्स लॉ के 2 टाइप्स थे। कूलम्स लॉ, भाई कूलम्स के मैंने बताया था आपको, पहला पूछा सकता है कि कूलम्स लॉ बोले तो लास्ट लेक्चर में जो बताया तो वो लिखना। लेकिन अगर अपने को पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन, तो उसको हम अलग एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान देना, कूलम्स लॉ 2 टाइप से पूछा जा सकता है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं।
कूलम्स लॉ बोले, एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ, तो आपको जो लास्ट लेक्चर में कराया था वो करना है। अगर आपको बोला जाए कि एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन, तो जो मैं अभी करा रहा हूँ वो आपको करना है। एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन। अब बात आती है साहब कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन में कैसे सॉल्व करके दोगे, तो कुछ नया नहीं है। आपने लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स का फॉर्मूला पढ़े थे, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम कहाँ पे वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में क्या होता है साहब, डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ हम वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर कैप, दैट इज आर कैप इस क्या है, यूनिट वेक्टर। आर कैप इस क्या है, यूनिट वेक्टर। इसका कोई डायरेक्शन होगा, बोलोगे आर कैप की वैल्यू क्या होगा भाई, एक्स एक्स में होगा तो आई कैप लेते थे, वाई एक्सिस में होता है तो जे कैप, एंड जेड एक्सिस में होता है तो के कैप। पढ़े भी हो कि आप हमें पता नहीं एक्स में, वाई में, जेड में, किस में पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा, आर कैप। आर कैप इस क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको एक चीज़ और ऐसे लिखा जा सकता है, ये इसको मोड ऑफ करके इसे स्क्वायर कर सकते हैं। एक बात और, इसमें जब डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन कैसे लिखते हो, जैसे मैंने आपको 11th में पढ़े हो, जैसे मैं बोलूँ कि कोई भी वैल्यू हमें सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट की वैल्यू चाहिए, सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट का फोर्स चाहिए सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हैं, F12। अगर ये मैं बोलूँ कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ सेकेंड चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज बाई फर्स्ट, तो क्या लिखोगे, F21। इसका मतलब पहले समझ लो, इसका डायरेक्शन डोंट होना चाहिए। डायरेक्शन डिनोट करते समय जैसे F12 लिखा है, इसका मतलब है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज बाय सेकेंड। F21 का मतलब है कि एट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट, मतलब फर्स्ट, ये F12 मतलब फर्स्ट पे वैल्यू चार्ज निकालना है, लग रहा है फोर्स किसके थ्रू, सेकेंड, मतलब मैं फर्स्ट की वैल्यू चाहिए सेकेंड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ F2 मतलब सेकेंड पे मैं फोर्स निकालना है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देना कैसे निकालोगे वो समझ लेते हैं। हमने लिखा एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन। बाय वेक्टर फंक्शन में पहले डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन माने उसमें तीनों एक्सिस आनी चाहिए। तीनों एक्सिस माने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। भाई इतना अगर करेंगे तो यहाँ टू फोर्स मानेंगे, पहले फर्स्ट चार्ज मान लो Q1, सेकेंड चार्ज Q2। अब ये ओरिजिन है, इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो R1, या आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो। इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मानोगे, R2। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे मान लो हमने क्या बोला, फर्स्ट के थ्रू अगर सेकंड पे फोर्स फाइंड करना हो तो वहाँ पे आएगा F21, मतलब कि फोर्स एट द फोर्स ऑफ सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट। अगर ये मैं बोलूँ कि सेकेंड के थ्रू फर्स्ट पे निकालना हो तो इसको लिखेंगे F12। दोनों हम अलग अलग करके निकाल के देंगे। तो पहले सपोज करो, जो वापस सुन लो, कूलम्स लॉ में क्या माना, पहले वेक्टर फंक्शन एक्स वाई जेड माना, इसमें टू चार्ज लिया Q1 और Q2, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से लिया तो ले सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या पोजीशन वेक्टर लिख दो। पोजीशन वेक्टर लिखने मतलब वो डिस्टेंस कहाँ लिया है, ओरिजिन से ही लिया गया है। तो हमने यह माना सपोज टू चार्ज आर क्या है, Q1 एंड Q2 एंड पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। वेक्टर फंक्शन ले वेक्टर फंक्शन लिखा, एक तरह हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है फोर्स। तो यहाँ लिख सकते हो एट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 चार्ज बाय Q2 चार्ज। ऐसे भी लिख सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। इसका मतलब है कि हमें फर्स्ट पे फोर्स फाइंड करना है सेकेंड के थ्रू। तो इसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल क्या था, 1/4πε0
Q1 Q2, Q1 माने फर्स्ट चार्ज, Q2 माने सेकेंड चार्ज, मोड ऑफ क्या था आर स्क्वायर, यहाँ था आर कैप, मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ 1 2 होने मतलब फर्स्ट पे वैल्यू निकालना और सेकेंड, इसलिए यहाँ भी 1 2 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 1 2। ये आपका आ गया एक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 चार्ज बाय Q2। यही अगर ऐसे कर दूँ कि एक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाय Q1, तो इसका मतलब हमें सेकेंड पे फाइंड करना है फर्स्ट के थ्रू, तो लिखेंगे F21। अब F21 को अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 माने फर्स्ट चार्ज, Q2 माने सेकेंड चार्ज, यहाँ पे लिखेंगे मोड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर, यहाँ 2 1 इसलिए 2 1, यहाँ लिखेंगे आर कैप 2 1। एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम इसको चेंज करें R121 है, अगर इसको मैं लिखूँ R12 में तो तुरंत ये रिप्लेस क्या हो जाएगा, चेंज होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले R12 मतलब हमने यहाँ से यहाँ लिया, 1 2 मतलब यहाँ फाइंड करो इसके थ्रू, अब सेकंड बोला तो यहाँ मतलब यहाँ, मतलब डायरेक्शन तुरंत क्या हुआ अपोजिट हो गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तुरंत क्या आ जाएगा माइनस। अगर ये माइनस है यही वैल्यू मैं पुट ऑन कर सकता हूँ, पुट करो तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर माइनस R12 स्क्वायर एंड माइनस R12 टू कैप। अब बिफोर ध्यान देना, माइनस में अगर मोड ऑफ करते हैं तो तुरंत मोड ऑफ क्या करता है माइनस रिप्लेस करता है, प्लस हो जाता है कि माइनस तो मोड ऑफ है नहीं, इसलिए इसको पहले लिख सकता हूँ माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ R12 टू स्क्वायर एंड आर कैप 12 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखो दोनों की वैल्यू देखो सेम दिख रही है, इसलिए इतने के प्लेस पे हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये आपका आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। मान लो ये तो 2 चार्ज था, अगर मान लो सपोज इसमें 2 चार्ज ना लेके बहुत से चार्ज ले लूँ, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट चार्ज क्या लिया Q1, सेकेंड चार्ज क्या लिया Q2, थर्ड चार्ज क्या लिया Q3, एन चार्ज लो क्या लेंगे Qn। याद अपने पढ़े थे कहाँ पे 11th में चैप्टर नंबर 7 में एक से अलग पार्टिकल हो तो फर्स्ट का हम पोजीशन वेक्टर क्या लेते थे R1, सेकेंड इज पोजीशन वेक्टर R2, थर्ड इज पोजीशन वेक्टर R3 एंड एन इज पोजीशन वेक्टर Rn। ये भी हम पढ़े साहब, किसी एक पे फोर्स फाइंड करना, जैसे किसी पे भी ले सकते हो, तुम्हारे बुक में फर्स्ट पे ले तो फर्स्ट पे, सेकंड पे लेना सेकंड पे, जिस पे इच्छा उस पे ले सकते हो। जैसे मान लो हमने सेकंड चार्ज पे ले रहा हूँ, फर्स्ट के थ्रू अगर सेकंड पे फोर्स लगे तो इसका मतलब क्या लिखोगे F21, माने सेकंड पे फोर्स फाइंड करो फर्स्ट के थ्रू। या अगर Q3 के थ्रू अगर Q2 पे फोर्स लगे तो इसको लिख सकता हो F23, दैट इज सेकंड पे चार्ज फाइंड आउट कराओ थर्ड के थ्रू। ऐसे 4 5 6 बहुत होंगे तो n ले लिया। अगर n के थ्रू अगर फाइंड करूँ तो इसको लिख सकते हैं F2n, मतलब द इलेक्ट्रिक फोर्स एट द चार्ज Q1 बाय Q2 Q3 एंड Q1। अगर Q2 के थ्रू लो तो F21, मतलब सेकंड पे फोर्स फाइंड करो फर्स्ट के थ्रू। अगर हम एक इस पे ले 3 किलो तो F23, n किलो तो क्या आ जाएगा F2n। तो यहाँ पहले जो लिखा वो सपोज करोगे। इतना आपको क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया तो मैं आपको यहीं पे कर दे रहा हूँ। ध्यान सुना, पहले सपोज करेंगे तो यहाँ लिखा सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आर क्या मानेंगे वेक्टर R1 कॉमा वेक्टर R2 कॉमा वेक्टर R3 डैश 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 वेक्टर Rn। ऐसे मान सकते भाई सपोज द चार्ज Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn एंड पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 डैश 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 Rn। अब हमें क्या करना है,
कि टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है सेकेंड चार्ज। ऐसा नहीं तुम थर्ड पे भी ले सकते हो, फर्स्ट पे भी ले सकते हो, एन पे भी ले सकते हो। अब हमने लिखा एक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 चार्ज, माना हमें Q2 चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड करना है। टोटल फोर्स अगर Q2 चार्ज पे फाइंड करना हो तो इस पे देखो पहला को लगेगा F21, मतलब सेकंड पे फाइंड करो फर्स्ट के थ्रू, फिर लिखेंगे F23, फिर डैश 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 कितना लिखेंगे F2n। अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने बताया था अगर वेक्टर लगाओ तो R ऐसे लिख सकते हैं इंटू R कैप। 2 1 है तो यहाँ पे 2 1, 2 3 है तो 2 3, n है तो n। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखा जाए तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R212 स्क्वायर इंटू R कैप 2 1। सेकेंड का लिखूँ F23 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 माने फर्स्ट चार्ज, Q2 माने सेकेंड चार्ज। 2 और 3 के इन बिटवीन फर्स्ट चार्ज कौन होगा Q2 और सेकेंड चार्ज कौन होगा Q3। तो ऐसे भी ले सकता हूँ Q3 Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R232 स्क्वायर एंड R कैप 23 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिखो तो फर्स्ट चार्ज कौन होगा Qn, सेकेंड चार्ज कौन होगा Q2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R2n, माने सेकेंड पे फाइंड करो n चार्ज के थ्रू एंड R कैप 2n। अब याद है अपने 11th में पढ़े थे, अगर ऐसा कभी भी आवे, इससे बहुत से वैल्यू आवे जैसे 1 के थ्रू, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, इसको शॉर्ट में हम लिखते थे सिग्मा रिप्रेजेंट कर सकते। कोई वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन में हो तो उसको अगर शॉर्ट वैल्यू लिखना है तो सिग्मा दैट इज क्या नोट करता है, टोटल सम ऑफ। अब टोटल जब सम ऑफ सिग्मा लिखा है इसको शॉर्ट में लिखना है, कैसे लिखोगे, पर इसमें जो वैल्यू सब में कॉमन पड़े वो ऐसे लिख दिया था। कॉमन देखो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमा लिख दिया। Q2 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 समय, फिर देखो नीचे आपका क्या है मोड ऑफ वेक्टर R2 1 2 3, तो 2 तो समय आएगा। एक चीज़ ध्यान देना, 2 तो 1 के थ्रू क्या है 2 आया, 2 तो समय है इसलिए लिख दिया। 1 के आफ्टर क्या है 3, 3 के आफ्टर 4, 4 के आफ्टर 5, 5 के आफ्टर क्या आएगा n। इसलिए अगर जो चेंज हो वहाँ पे लिखेंगे QI, मतलब I की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 सब में पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए लिख सकते हैं I नॉट इज इक्वल टू 2 और यहाँ लिखेंगे n। अब देखो यहाँ पे 2 1 है, 2 लिख दिया। 1 के आफ्टर क्या है 3, इसलिए लिखा I स्क्वायर एन R कैप 2i। अब I की वैल्यू देखो अगर 1 रखें तो देखो यहाँ Q1 Q2 हो जाएगा, R21 3 रखो तो यह आएगा, 4 रखो तो वो आ जाएगा, n रखोगे तो। वापस लो, अगर अपने को 1 मान लो 2 मोर चार्जेस हो और फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एनी 1 चार्जेस, तो जितने चार्जेस है सबके थ्रू किसी एक चार्ज पे फोर्स लगेगा। जितने फोर्स लगेंगे सभी फोर्स को हमने क्या किया सम ऑफ किया। इसलिए सपोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn आर क्या है R1 R2 R3 डैश 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 Rn। टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करो ऑन Q2 चार्ज, तो Q2 पे अगर फाइंड करो तो फर्स्ट किसके थ्रू लगेगा Q1 के थ्रू, सेकेंड Q3 के, थर्ड Qn मैंने लिख दिया। सबकी वैल्यू मैंने रख दिया। Q1 माने फर्स्ट चार्ज, Q2 माने सेकेंड चार्ज, R माने डिस्टेंस, R कैप। तो फर्स्ट लिया इनके थ्रू, तो फर्स्ट चार्ज Q1 सेकेंड चार्ज Q2, R21 इसलिए क्या लिखा हमने 2 इसलिए R21 या R21। यहाँ पे फर्स्ट चार्ज कौन होगा Q3, सेकेंड चार्ज कौन होगा Q2, लिख दिया। ऐसा इनका लिखा। इसको शॉर्ट में लिखना है तो हमने क्या बताया था सिग्मा लिख सकते हो। 11th में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हो। सिग्मा लिखा, जो कॉमन दिखे 1/4 पाई लिखा, Q2 सब में कॉमन इसलिए Q2 लिखा। फिर चेंज क्या है Q1 के आफ्टर Q3, Q3 के Q4 ऐसे आएगा इसलिए लिखा QI। अब I इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n हो सकता है, लेकिन सेकंड नहीं हो सकता, नॉट इज इक्वल टू सेकंड लिखा। नीचे देखो 2 1 है, 2 1 के आफ्टर 2 3 तो 2 सब में लिखा, 1 के 3 आफ्टर 3 3 के आफ्टर n इसलिए I लिख दिया।
ये आपका हो गया वेक्टर फंक्शन। वापस लो, अगर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फंक्शन बोले जो मैंने आज पढ़ा है वो लिखना है। अगर बोला जाए कि एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ, तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो आपको लिख देना है।